बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकबाल मैदानी है और आप देख रहे हो हर मजलूम की आवाज़। और हमारे साथ हमारे भाई खुदा बख्श भट्टी साहब बैठे हुए। दरअसल मसले की वीडियो बनाने का कि हमारे एक भाई ने हमें कमेंट्स किया है और उस कमेंट्स में लिखा है कि इकबाल भाई आपने ये भीख कब से मांगना स्टार्ट कर दिया। तो देखो, भीख तो मैं इस इलाके के लिए बहुत अरसे से मांग रहा हूँ। इस इलाके में मैंने बचपन गुजारी है और या अल्लाह इधर कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, कच्ची आबादी गरीब लोग रहते हैं, उनके घर में मैंने बहुत लोग को देखा है कि यकीन कीजिए कब्र के लिए हमने चांदा करते इस इलाके में देखे, अस्पताल के लिए हमने किए, बहुत लोग के लिए किए। लेकिन दरअसल में जब भी कोई मसला आता था तो हम गलियों में घूमते थे, अपने बस के मुताबिक लोग चांदा दे के उस बंदे का मसला हल कर देता। लेकिन जब हम यहाँ आए तो ये मसला बहुत बड़ा था और फिर मतलब है कि हम इस काम में कूद गए। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि इस काम में कूदे क्यों है, नहीं इकबाल भाई, आप कब से कूदे, कब से ये काम स्टार्ट करा और कैसे स्टार्ट करा, स्टार्टअप आपने कैसे लिया था? स्टार्ट ये कि देखो, इस इलाके में मैंने जब बचपन गुजारा है तो हर औरत हमारी माँ बहन है और बच्चे हम जानते हैं, बुज़ुर्ग हमारे बुज़ुर्ग है, तो कभी भी कोई मसला आता था मैं इसे करता था। लेकिन इस मकान में मुझे यहाँ का एक शख्स है हाफिज़ मूसा साहब, उसने मुझे फ़ोन किया कि इधर आग लगे। मैं आया तो जब मैंने उसकी एक वीडियो बनवाई, ग्रुप के लिए बनवाई, इलाके ग्रुप के लिए बनवाई और उसको मैंने टिकटॉक पे भी डाला। उस बंदे की इजाज़त लिया है, उसका ज़ुबानी मैंने एक नंबर शेयर करवाया क्योंकि उसका हालात भी, एक तो मकान जल गया था, उसके साथ हालात ख़राब हो गए, तो एक पहले से मकान बर्बाद था और वो शख्स किस समोसे वाले के साथ काम करता था बेचारा। तो मैं 8 दिन बाद वापस आया तो जब मैंने से पूछा कोई कॉल आया तो बोले कोई कॉल नहीं आया। तो फिर मैंने हाथ इसलिए डाला कि मैं कराची का सबसे बड़ा टाउन मेंबर हूँ, पीपल पार्टी का, टाउन से भी ताल्लुक़ रखता। हाँ, तो मैं टाउन मेंबर हूँ ना, मैंने इसलिए हाथ डाला कि यार मेरे बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात है और मतलब है कि यार ये क्या मसले, मैं 2 लोगों को विजिट कर रहा हूँ, वो बोलेगा बनवा दो। अब बदकिस्मती है कि जब मैंने ये काम करवाया तो बहुत लोग के साथ टाइम नहीं था। जिस बड़े बंदे के पास गए तो उससे अपने मुंशी या सेक्रेटरी को बोले हाँ कल शाम को हम चक्कर लगाएंगे और इंशाल्लाह आपको आप अपना टाउन की बस में मतलब करेंगे, टाउन करेंगे। अब उस बड़े शख्स को हमने फ़ोन किया तो यहाँ उठाया नहीं है, मसरूफ़ करवाया, तो हम समझ गए कि भाई वो बड़े लोग नहीं देते। अब मज़े की बात है कि जो गरीब है उसमें एक मसला है, या तो आपको उसी टाइम अपने बस के मुताबिक दे देगा और या इनकार कर देगा। लेकिन उलझन में हमें इस बड़े लोगों ने डाल दिया। कुछ बड़े लोग को हमने बुलाया जो बड़े बड़े दावत दिए, लेकिन बदकिस्मती से उनसे इतना रिकवरी ना हो सका कि इस चीज़ को हम मज़ीद यहाँ रोक दें और बस किसी और काम के पीछे पड़ जाए। लेकिन उनके इतने पेमेंट आया कि हम अभी भी लगे हुए इसमें। आपके सामने की बात है, दीवार इसके अपने नहीं तो प्लास्टर चल रहे थे भी चल रहा नीचे और छत मत डाले थे। अभी भी यहाँ रेती की ज़रूरत है क्योंकि काम तो बहुत पड़ा है। ये दरवाजे के सामने देखो, ये पानी का ढेर लगा पड़ा हुआ है, ये पानी नहीं निकलते, मैंने पहले बोला इसके लिए तकरीबन 1 फीट 1.5 फीट नीचे है। तो देखो उसमें बहुत काम है। और रेती का मुझे एक शख्स ने आज सुबह बोला कि इकबाल में किस चीज़ की ज़रूरत है, मैंने इधर दिया कि इसने क्या, हर चीज़ की ज़रूरत है, रेती की ज़रूरत है, सीमेंट की ज़रूरत है। मजदूर बेचारा मसरे लगा हुआ है, काम कर रहे। लेकिन उस बंदे को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मुझे इस भीख में फ़ख्र है। किसी की ज़ात के लिए मुझे किसके सामने हाथ फैलाना मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, शर्म महसूस नहीं करता हूँ। और ये हमारे लिए हमारी कमज़ोरी की है बहुत ज़्यादा कि हमने अपनी बिल्डिंगें खड़ा की और अपने गोद में एक गरीब को नज़र भी नहीं दोहराया कि इसका क्या हालात चल रहे हैं, इसके घर में क्या चल रहा है, यार क्या सूरत हाल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि आपसे पड़ोसी नाराज़ हो तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। और हमारे पड़ोस में ऐसे लोग होते हैं जो मुकम्मल हकदार होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वीडियो के लिए जाके 1 किलोमीटर के फासले में 1000 रुपये दे के वीडियो बना देते हैं, लेकिन अपने पड़ोसियों की मदद नहीं करते हैं। इसलिए हमने उस छोटे काम को बड़ा करवा दिया। कल एक माँ आई थी, हमारी अम्मा आई थी, और उसने देखो हमने उससे इजाज़त ली, हमने 5-6 महीने से उसकी मदद कर रहे थे। लेकिन अभी हफ्ते में 3000 रुपये अगर उसके मेडिसिन आए और उसके घर का राशन हो, उसके मकान के किराए उतरे तो हमारे साथ आमदनी नहीं है ना। हमारा तो 1-4-5 दोस्तों का गैदरिंग था जो 4-5-10-20 हज़ार 30-40 हज़ार का काम करते थे। लेकिन अभी तो मसला उसके तो बहुत बढ़ गया था, तो हमने उस वीडियो बनवाई। लेकिन एक तो बदकिस्मत ये है कि हमारी वीडियो में पाशी नहीं है, हमारे साथ मतलब है कि पाची नहीं है, या मतलब नाच गाना होता, या मतलब है कि कोई और सिस्टम होता तो बहुत मशहूर होता। लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे,
आपने किसी को बोला था यहाँ के लिए कि वीडियो बना के कहीं पर अपने पेजेस पे वो लोग डालें? मैंने सोशल मीडिया के यहाँ जो वॉइस ऑफ मंगोपुर है उसको भी मैंने दावत दिया है। मैंने ये वीडियो GDC को भेजा है, मैंने किरण फाउंडेशन को भेजा है, मैंने दुआ फाउंडेशन को भेजा है, मैंने उस शख्स का नंबर भेजा है। 9 दिन 8 से 9 दिन उस बंदे ने इंतज़ार किया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, फ़ोन तक नहीं आया। तो मैंने बोला क्यों नहीं, आप खुद कर लेते। अल्लाह बहुत मददगार बादशाह है। मैंने एक हदीस देखी कि मैं तलबों का आप तलब किया करो, सब काम मेरे रब करता है। तो मैंने क्या किया, आज अगर हमारी वीडियो कोई नहीं देख रहा, यूज़ नहीं आ रहा है तो कोई मसले नहीं है, कल आ जाएंगे। अगर नहीं भी आए तो बुरे लोग कहते हैं कि हदीस आते हैं कि जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं कर सकते, खड़ा होकर मुकाबला करो, मुकाबला नहीं कर सकते हो तो दिल में महसूस करो, दिल में नहीं आवाज़ निकालो। तो हमने भी एक आगाज़ स्टार्ट किया है जिसका हमने नाम रखा है हर मजलूम की आवाज़, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसमें कल एक अम्मा आई थी जो बेचारी बहुत बेबस है, उसके भी हमने अपील की थी, इस मकान के भी किया था। अभी एक शख्स का फ़ोन आया कल, मैंने उसको बुलाया कल, वो दोनों आंखों से नाबीना है और उसका कुछ नहीं है, उसके घर में कान है। तो दूर की बात है, मुझे बोले कि इकबाल भाई मुझे किराए का मकान मिल जाए जिसमें मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ और मेरे घर के रोज़ी रोटी चले। एक बच्चा है मेरा, बदतनी बेटा बेटी है, और एक माँ है जो अभी बेवा हो चुकी है, वाली साहब का इंतकाल हो चुका है। कल इंशाल्लाह मैंने उसको बुलाया, कल आप आजा वीडियो बनाओ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे आप मुझे एक शख्स ने भीख बोले तो भीख ही मांग रहा हूँ, अपने ज़ात के लिए नहीं मांग रहा हूँ। आप अपना हमारे तरफ जो भी भेजते हो हम आपको उसी के सामने खर्च करके दिखाएंगे। इस काम में अभी बहुत काम बाकी है। उस अम्मा की भी मदद करो, हमारे हर मजलूम की आवाज़ की मदद करो तो हम उनके लिए काम कर सकें। अगर हमारी एक प्लीज़ ये कि आप हमें बोरिंग में मत लो, हमारी बात सुनो, उसके बाद अगर आपकी ज़मीर ने माना तो मतलब है कि आप हमारी मदद करो, नहीं करो। दूसरी बात एक लफ्ज़ इजाज़त है, मैं एक दो चार बातें पश्तो में करूँ आपको? जी करें। क्योंकि मेरे कोई सऊदीया से कोई दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि पश्तो में बात करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मानो में इकबाल मैदानी दे और ज़द माँ यो तंजीम स्टार्ट करे, संग में स्टार्ट करे दम यो इलाके के मंग बदा और कार का बेगार कैमरे हो यो कार शो गट कार दे बांडेरा खर्च द सऊदी अरब मरगरी द यूरोप मरगरी द दुबई मरगरी द हर जगह पुख्ताना चकम मुसाफरी की लाउल ने टोल नमक की अल्लाह रब्बुल इज्जत दी खपल कोरू तो डक मंगोली कोर तरावली और खैर सरावली दागना बाज दाग रिक्वेस्ट कोम चिमा द कार स्टार्ट करे दे द हर मजलूम आवाज़ पदे की ताज़ मंग साथ वर कई रुपए 2 रुपए सलोर 15 रुपए के सुमरम दचा वस की द बस मुताबिक सदका या खैरात या हर सही मदद तो कई दखल को दा मदद मंग बादे तकरीबन फ़र्ज़ दे ज़रूर देखिए कि मुसलमान मदद कवली या इंसान मदद कवली नो दे के सवाब दे और तसुटोल जमंगे साथ रखी। डेरा डेरा मेहरबानी, डेरा डेरा शुक्रिया। अल्लाह पामान।